हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग बायो में पॉलिनेशन पढ़ेंगे। पुष्पों में परागण। पुष्पों में परागण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये फ्लावर का सेक्शन कटिंग मैंने बता दिया है सिंपली आपको समझने के लिए कि पॉलिनेशन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो जो पुष्पों का मेल ऑर्गन्स होता है उसे पुमंग कहते हैं, और जो फीमेल ऑर्गन्स होता है उसे स्त्रीकेसर या जायांग कहते हैं। तो ये आपका ये है एंथर। ANTHER, ये है एंथर और ये है फिलामेंट। ये है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट यही दोनों, ये मेल ऑर्गन्स होता है किसी फ्लावर का। एंथर और फिलामेंट दोनों को मिलाकर के स्टेमन कहा जाता है। ये दोनों है स्टेमन। ये किसी भी फ्लावर का मेल ऑर्गन्स होता है। और फीमेल ऑर्गन्स हैं ये स्त्रीकेसर, इसे जायांग या गॉयनेसियम कहते हैं। ये है होता है स्टिग्मा। ये स्टिग्मा और ये है स्टाइल और ये है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये होते हैं फीमेल ऑर्गन। वही चीजें इसमें भी हैं। मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स। तो परागण हेडिंग डालेंगे, उसमें नोट करेंगे थोड़ा सा। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। यही है पुंकेसर। ये पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है, जबकि स्त्रीकेसर ये पूरा मिलाकर के स्त्रीकेसर कहा जाता है इसको। जबकि स्त्रीकेसर मादा भाग होता है। पुंकेसर में पराग कणों का निर्माण होता है। इसके पहले मैंने आपको वीडियो में सेक्शन कटिंग करके इसको बताया था। इसमें परागकण बनते हैं। पुंकेसर में परागकणों का निर्माण होता है जिसे नर युग्मक कहते हैं। स्त्रीकेसर में अंडाशय का निर्माण होता है जिसे मादा युग्मक कहते हैं। यहाँ पे स्त्रीकेसर, इसमें अंडे का निर्माण होता है जिसे मादा युग्मक कहते हैं। प्रजनन क्रिया के संपन्न हेतु या संपन्न होने के लिए नर तथा मादा युग्मक का संलयन, संलयन का मतलब फ्यूजन, मिलना, आवश्यक होता है। अब इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा इसे बनाएंगे, उसको नोट करेंगे। पराग कोश में बने परागकणों का
ये परागकोश होता है, इसमें परागकोश होते हैं, तो इसमें परागकण बनते हैं। परागकोश में बने परागकणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक, मादा पुष्प के वर्तिक इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। परागकोश में बने परागकणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक, मतलब इसका इसमें वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को या पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। मतलब परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, मतलब जो मेल ऑर्गन्स है, मेल ऑर्गन में परागकण बनते हैं, ये परागकण फीमेल ऑर्गन के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इसी प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ये प्रोसेस यहां से लेकर के यहां तक, मतलब परागकणों का परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ये परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण, दूसरा है परपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण हेडिंग डालेंगे स्वपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें नोट करेंगे स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण का मतलब हुआ, स्व मतलब होता अपने, अपने में परागण, मतलब एक ही पुष्प का, एक ही फ्लावर में जो परागकोश में परागकण बनता है, उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब उसे स्वपरागण कहते हैं। स्व मतलब होता अपने, जब अपने में परागण होता है, एक में ही परागण होता है, तब उसे स्वपरागण कहते हैं। फिर से एक बार उसको नोट कर लेंगे। स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के, उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के अन्य पुष्प, मतलब ये जो परागकण निकलेगा इसी पुष्प के इसी पुष्प में या इसी पौधे में दूसरा फ्लावर लगा होगा, तो उसमें से निकलकर उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब उसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक, अब इसमें पूछता है स्वपरागण से लाभ, स्वपरागण से क्या लाभ होते हैं, हेडिंग डालेंगे स्वपरागण से लाभ। स्वपरागण से लाभ, इसमें नोट करेंगे फर्स्ट पॉइंट, पुष्पों में स्वपरागण का होना निश्चित होता है,
पुष्पों में स्वपरागण का होना निश्चित होता है, जिसके कारण पौधों का वंश चलता रहता है, जिसके कारण पौधों का वंश चलता रहता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, स्वपरागित पुष्पों को परागण की क्रिया के लिए किसी दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं होना होता है। स्वपरागित पुष्पों के लिए परागण के लिए किसी दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं होना होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, स्वपरागित पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। रंग, सुगंध अथवा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे इसमें, स्वपरागण के लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण के लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं। स्वपरागित बीज या स्वपरागण से बने हुए बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं। अब हेडिंग डालेंगे, स्वपरागण से हानियां। तो स्वपरागण से लाभ हो गए। अब स्वपरागण से कौन से हानियां होती हैं उसको नोट करेंगे। स्वपरागण से बने बीज से बने पौधे कमजोर होते हैं। मतलब जो स्वपरागण होता है, स्वपरागण से बने हुए जो बीज होते हैं, उन बीज से जो पौधे बनते हैं वो कमजोर होते हैं। ठीक। सेकंड पॉइंट, स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम होते हैं और भार में हल्के होते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, स्वपरागित बीज जल्दी पकते नहीं हैं। ये था स्वपरागण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे परपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद हेडिंग डालेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण। यहां से लिखेंगे क्रॉस, CROSS, क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण। पर मतलब होता है दूसरा। अभी आपने देखा कि एक ही पौधे का परागकण उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाता था। मतलब इस स्वपरागण, स्व मतलब होता है अपने, तो जो फ्लावर का परागकण है उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर जाता है या उसी पौधे के दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र पर जाता है। परपरागण में होता है कि एक पौधे से निकलकर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाता है। मतलब ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। इसका परागकण यहाँ से निकलकर इस पे आता है। ये अलग परपरागण हो गया। पर मतलब दूसरे पे, एक का निकलकर दूसरे पे आना, उसी को परपरागण कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, उसमें नोट करेंगे।
पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागण की क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। मतलब दोनों जो फ्लावर हैं एक ही जाति के होने चाहिए। पता लगा दूसरे फ्लावर का दूसरे में नहीं, गेंदे का गुलाब में नहीं होगा। तो एक जाति का जो फ्लावर होगा उसका परागकण निकलकर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब इसे परपरागण कहते हैं। ठीक, ये था आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो प्रकार के हो गए, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण और परपरागण। आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो हमें कमेंट करिएगा, फिर हम आपको समझाएंगे।